हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। लेटेस्ट अपडेट आ रही है आरसीएफएल की तरफ से अप्रेंटिसशिप कोर्स के लिए। अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में डिटेल में हम लोग समझेंगे इस अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशंस को कि कब से कब तक आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप करने में कितने फी लगेंगे, और जब आप लोग फॉर्म को फिलअप कर देंगे इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या होंगे इसके लिए। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो अप्रेंटिसशिप कोर्स जब आप कर रहे होंगे उस वक्त आप सभी को स्टाइफंड कितने मिलेंगे पर मंथ है। तो आज के इस एपिसोड में डिटेल में हम लोग सभी चीजों को समझने वाले हैं। इसीलिए अगर आप लोग अप्रेंटिसशिप करने के लिए इच्छुक हैं तो इस एपिसोड को पूरा लास्ट तक देखिएगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं आज के इस एपिसोड में, और सभी कुछ को आप लोग चीजों को बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से समझ पाएंगे। साथ ही साथ लास्ट में बात करेंगे क्या अप्रेंटिसशिप करने के बाद किसी भी कैंडिडेट का के पास कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज रहता है एज कंपेरिजन टू द अदर कैंडिडेट्स। तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड को डिटेल में शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियोस पसंद आता है तो इस वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो लोगों को भी ये अपडेट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड की। सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहां पर इसके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशंस रिलीज की गई है इसका। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया आरसीएफएल यानी कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में, ये जो है ना एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है, नवरत्न कंपनी है, नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है, और इससे आप लोग बेसिकली अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। फ्यूचर में बहुत ही इसका एडवांटेजेस है। खैर, पहले हम लोग देख लेते हैं जो अलग अलग पोस्ट के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी आई हुई है उसको। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया आप सभी को कि ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए आए हैं, जिसके लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे अप्रेंटिसशिप कोर्स के लिए। तो यहां पर सबसे पहले जो है ना अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के लिए आई हुई है। इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे बीकॉम वाले, बीबीए, ग्रेजुएशंस विद इकोनॉमिक्स या बेसिक इंग्लिश एंड कंप्यूटर ऑपरेशंस के नॉलेज जिनके पास है वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो 25 ईयर्स। आपका एज जो है 25 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मिनिमम परसेंटेज आपका ग्रेजुएशन में 50% का होना चाहिए। इसमें जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग होंगे वो आपका 12 ईयर्स के होंगे, नॉट 12 ईयर्स, सॉरी 12 मंथ के होंगे, यानी कि 1 ईयर के होंगे। और यहां पर 2 यूनिट में बेसिकली आपको पोस्टिंग दिया जाएगा, ट्रॉम्बे और थल। तो यहां पे 26 है ट्रॉम्बे में और थल है 25। टोटल जो है वैकेंसी जो है 51। क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए है, कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए अप्रेंटिसशिप कोर्स करने के लिए। बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेशंस, ये तो आपको पता ही है। 25 ईयर्स एज है और ये 50% मैक्सिमम मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। और 12 मंथ जो है यानी कि इसके ड्यूरेशन है कोर्स के अप्रेंटिसशिप के। यहां पर जो है वैकेंसी थोड़ा ज्यादा है सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए, 96 पोस्ट के लिए, जिसमें 66 जो है ट्रॉम्बे में आएंगे और यहां पे थल में 30। देखिए दोस्तों, जब आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे उसी वक्त आपको ये यूनिट को चूज करना होता है कि आप कौन से यूनिट में बेसिकली पोस्टिंग लेना चाहते हैं, कौन से यूनिट में आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, अगर आप कोई भी यूनिट को सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार तो ये फिर नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है कह सकते हैं, या फिर ट्रांसफर बाद में फिर नहीं हो सकती है और बाद में चेंज भी नहीं कर सकते हैं इसे, तो सोच समझ के इसको कर लीजिएगा। वैकेंसी जैसे हालांकि ट्रॉम्बे में ज्यादा दिख रही है सेक्रेटरियल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव एचआर के लिए। यहां पर कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और इसमें भी जो मैक्सिमम एज रखी गई है 25 ईयर्स का, मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंटेज मार्क्स जो होना चाहिए ग्रेजुएशन में वो 50% का, और ड्यूरेशन जो रहने वाला है अप्रेंटिसशिप कोर्स के लिए वो 12 मंथ का रहेगा। और यहाँ पे ट्रॉम्बे में 20 और थल में 15 है। टोटल 35 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इन शॉर्ट कि ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए टोटल वैकेंसीज कितने हैं, तो यहां पर टोटल वैकेंसीज 182 हैं, जिसमें ट्रॉम्बे यूनिट के लिए 112 है और जो थल है यहां पे 17 है, ठीक है, 70 है।
क्लियर है यहां तक। अब आगे हम लोग मूव करते हैं, यहां पर जो है बेसिकली टेबल बी में टेक्निकल, जहां पे टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए हम लोग देखते हैं, इसमें जो है बेसिकली डिप्लोमा वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हुआ है वो लोग बेसिकली इस पोस्ट के लिए, अप्रेंटिसशिप कोर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। कौन कौन लोग कर पाएंगे? जिन्होंने डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग किया है, जिन्होंने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन, डिप्लोमा इन मैकेनिकल। तो ये सभी ब्रांच के जो है ना अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशंस रिलीज की गई है। मिनिमम जो है मैक्सिमम जो एज लिमिट रखी गई है वो 25 ईयर्स रखी गई है और मिनिमम परसेंटेज आपका 50% रहना चाहिए। सभी पोस्ट के लिए 12 मंथ के लिए ही अप्रेंटिसशिप ड्यूरेशन है, यानी कि 1 ईयर का आपका अप्रेंटिसशिप का कोर्स है। अलग अलग, जैसा कि हमने बताया, 2 यूनिट में, ट्रॉम्बे और थल यूनिट में बेसिकली निकली हुई है ये नोटिफिकेशंस, तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 90 है, ठीक है, जिसमें 47 जो है यहां पर ट्रॉम्बे और इसमें थल में 43। अब यहां पर आप लोग देख लीजिएगा अपने अपने बेसिकली ब्रांच के अकॉर्डिंगली कितने कितने वैकेंसीज हैं पोस्ट वाइज। जैसे कि अगर आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो इसमें 5 है, 5 यानी टोटल वैकेंसीज 10 हैं। अगर आपका डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग है तो 10, 10, 20 है यहां पर, है ना। तो इस तरह से आप लोग अपने अपने ब्रांच के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। पूरा टेबल यहां पर रखी गई है जो कि बेसिकली टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप कोर्स के लिए है, पोस्ट के लिए है। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट भी चाहें तो आप लोग ले सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेड अप्रेंटिसशिप। आप सभी को पता है इसके लिए बीएससी वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और आईटीआई वाले अगर चाहें तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर के यहां पर देखते हैं अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेड अप्रेंटिसशिप में। तो इसके लिए बीएससी पास्ड विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स वाले कैंडिडेट, केमिस्ट्री जो होना चाहिए एज ए मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। एज ए मेजर सब्जेक्ट का मतलब क्या है? केमिस्ट्री आपका ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए, मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। 1 ईयर का होगा ट्रेनिंग ड्यूरेशन और ये सभी चीजें हैं पोस्ट वाइज दी गई है। आगे इसी तरह से मूव करते हैं हम लोग। बॉयलर अटेंडेंट के लिए 12th पास होना चाहिए, अगर आईटीआई है तो बहुत अच्छा है, सोनेप सुहागा। इलेक्ट्रीशियन वाला भी देख सकते हैं, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, मेडिकल लेबोरेटरी, ये सभी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो वैकेंसीज है 378 है, जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि टोटल 378 पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए। अब यहां पर 5% मार्क्स में रिलैक्सेशन मिल सकता है फाइनल सिलेक्शन में एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो लिखी गई है एक नोट में कि जितने भी इंफॉर्मेशंस मेंशन्ड हैं, एरिया ऑफ ट्रेनिंग एंड नंबर ऑफ पोस्ट आर इंडिकेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट प्रायर नोटिस। द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट विल बी फाइनल एंड नो अपील विल बी एंटरटेन्ड। मतलब ये बेसिक नोट है कि ये हम कभी भी, ये जो इंडिकेटिव है ये हम चेंज कर सकते हैं विदाउट प्रायर नोटिस, कुछ भी, ठीक है। बेसिक बातें थी। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है कि ये अप्रेंटिसशिप सिर्फ कोर्स है, इसमें कोई भी कैंडिडेट सिलेक्शन लेकर के ये दावा नहीं कर सकता है कि मुझे जॉब मिल जाए इसमें, ठीक है। तो वही सब चीजों के बारे में यहाँ पर बताई गई है। एम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई भी आदमी दावा नहीं कर सकता है, ठीक है। ये अप्रेंटिसशिप कोर्स है सिर्फ, और ये भी प्रेशर नहीं डाल सकता है कि हर साल ये नोटिफिकेशन आए ही आए। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। खैर यहां पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देखें तो एससी के लिए 56 है, एसटी के लिए 28 है, ओबीसी के लिए 101 है, ईडब्ल्यूएस के 36 और अनरिजर्व के लिए 156 पोस्ट के लिए रिलीज की गई है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब यहां पर है कंसेशन एंड रिलैक्सेशन। तो ये सब बेसिक है चीजें, पढ़ लीजिएगा। एज में रिलैक्सेशन वही 5 ईयर्स का, ओबीसी का 3 ईयर्स का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल होता है वही सब चीजों को देखना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको हमने बता ही दिया है सभी कुछ, ठीक है। ये कंसीडर किए जाएंगे 1/12 यानी कि 1 दिसंबर से तक में आपका मिनिमम एज जो होना चाहिए 18 साल होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। 18 ईयर से कम नहीं होना चाहिए और 25 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एज में रिलैक्सेशन तो वो मिलेंगे जो रूल के अकॉर्डिंगली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टाइपेंड के बारे में बातें कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो स्टाइपेंड जो होगा अप्लीकेबल होगा अप्रेंटिसशिप एज पर द नोटिफिकेशंस डेटेड 25 सितंबर 2019 के अकॉर्डिंगली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विल बी अप्लीकेबल। तो यहां पर आपको स्टाइपेंड मिलेंगे अलग अलग पोस्ट के लिए। तो क्या मिलेंगे स्टाइपेंड, ध्यान से समझिएगा। कितने मिलेंगे पर मंथ आपको स्टाइपेंड, सैलरी नहीं कह सकते हैं इसको हम लोग, स्टाइपेंड नहीं बोलेंगे। तो टेक्नीशियन
वोकेशनल अप्रेंटिसशिप और वोकेशनल सर्टिफिकेट होल्डर और सैंडविच कोर्स स्टूडेंट फ्रॉम डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन से जो रहेंगे उनको 7,000 पर मंथ के अप्रेंटिसशिप मिलेंगे स्टाइफन। और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप और डिप्लोमा होल्डर इन एनी स्ट्रीम और सैंडविच कोर्स स्टूडेंट फ्रॉम डिग्री इंस्टीट्यूशंस उनको 8,000 पर मंथ मिलेंगे। और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप या डिग्री अप्रेंटिसशिप और डिग्री इन एनी स्ट्रीम के लिए मिलेंगे उसको 9,000 पर मंथ है। ठीक है, तो ये है आपका 7, 8, 9,000 पर मंथ अप्रेंटिसशिप का जो स्टाइफंड मिलेंगे आप सभी को। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीजें। इसके बाद पोस्टिंग एंड ट्रेनिंग हमने ऑलरेडी बता ही दिया है कि ये 2 ही लोकेशंस पे थल और क्या था एक और, ठीक है, ट्रॉम्बे। ठीक है, मुंबई में है ये, ट्रॉम्बे मुंबई में, और थल जो है ये रायगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये आपका बेसिकली रहेंगे पोस्टिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। मोड ऑफ सिलेक्शंस क्या होगा? मोड ऑफ सिलेक्शंस जो होगा आपका जो कोर्स आपने जो भी किया है उसके परसेंटेज के बेसिस पे कट ऑफ को निकालेंगे, आपका परसेंटेज कितना आया है उसके बेसिस पे। तो अगर मान के चलिए कि ये 2 स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप किया है, अगर डिप्लोमा किया है उसने और 80% है एक को और दूसरे को है 75%, तो सिलेक्शन किसका होगा? 80% वाला का। बाद में रिजर्वेशंस वगैरह सबको कंसीडर करके देखा जाएगा फाइनल रूप से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ परसेंटेज को, सब कुछ को वैल्यू दे करके, सभी चीज़ को इक्वल इंपॉर्टेंस दे करके तब उसका फाइनल रूप से सिलेक्शन होगा। यानी कि एग्जामिनेशन वगैरह इसमें नहीं होंगे, सिर्फ आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फिलअप करने का फी कितना लगेंगे। फॉर्म फिलअप करने का 1 भी रुपया फी नहीं लगेगा, फ्री है ये। फॉर्म को अप्लाई आप लोग जरूर करिएगा अगर करना चाहते हैं अप्रेंटिसशिप को। ठीक है, और इसके बाद ये जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेल आएंगे आपको, और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाए जाएंगे। डॉक्यूमेंट आप सभी को सही सही सब करना है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब होते हैं, वो करने के बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अदर फैसिलिटीज भी मिलते हैं सैलरी के अलावा। सैलरी के अलावा क्या अदर फैसिलिटीज मिलते हैं इसमें? आपको यूनिफॉर्म मिलेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म के साथ साथ आपको मिलेंगे पीपीईज। अब ये पीपीईज क्या होता है? ये भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। देखिए दोस्तों, पीपीई जो होता है ना, बहुत ही आप सभी को समझाने के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया है। ये होता है पीपीईज। क्या है ये? सुरक्षा कवच, यानी कि प्रोटेक्शन होता है, अपना पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जो कि आप चूंकि केमिकल इंडस्ट्री में काम करेंगे तो वहां पे आपको ये चीजें, तो वो तो स्वाभाविक सी बातें हैं, कंपनी को ही देना चाहिए। तो ये चीजें आपको मिलेंगे, और भी चीजें होती है, पीपीई किट आपको कुल मिलाकर के मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? तो यूनिफॉर्म और पीपी किट भी प्रोवाइड की जाएंगे इन्हीं के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करनी है। ठीक है, और अब विशेष जानकारी लेना चाहते हैं ऐसे, और यहाँ पर पूरा स्टेप्स में आपको जानकारी दे दी गई है कैसे कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बातें कर लेते हैं, कब से कब तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 10 दिसंबर 2024 से लेकर के 24 दिसंबर 2024 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। इसी बीच में अगर अप्लाई करना है तो इसी बीच में आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं, हमने बता ही दिया है कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म में फी वगैरह नहीं लगेंगे। तो और सब तो बेसिक बातें हैं, कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन है, कैसे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो आई होप दोस्तों सभी चीज़ों को समझ गए होंगे, किसी भी तरह का डाउट, क्वेश्चंस, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहे होंगे। अगर इसके बावजूद भी किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो आप लोग डेफिनेटली इस वीडियो से कॉमेंट सेक्शन में लेकर के पूछ सकते हैं। और कैसा लगा ये वीडियो जरूर सजेशन में लिखिएगा। मुझे आपका सजेशन या फिर कोई भी तरह का जो रिक्वेस्ट रहता है उसका सदैव इंतजार रहता है, ताकि मैं क्वालिटी को और पर डे बेसिस पे इंप्रूव कर सकूं और चीज़ों को अच्छे से बेहतर ढंग से आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूं। क्योंकि अल्टीमेटली मेरा मेन जो टारगेट है वो है आप सभी को क्वालिटी कंटेंट दूं, और जिसके साथ साथ आप सभी को वैल्यू मिले हमारे कंटेंट से, और वैल्यू मिलने के साथ साथ हमारा भी ग्रोथ हो। तो इस वजह से आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके, पॉसिबल हो सके आप सभी से, और जल्द से जल्द इसका जो सब्सक्राइबर है इसको इंक्रीज करने में आप लोग हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी, किसी भी तरह का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं रहे होंगे। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।